हेलो गाइस, मैं हूं भैला। आपका स्वागत है भैला सुपर हीरो से एक और वीडियो में। और काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था वीडियो, इसलिए माफ़ करना। पर फाइनली आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक और रोमांचक वीडियो लेके। तो दोस्तों, मार्वल और डीसी के अंदर हमें आज तक कई सारे बढ़िया बढ़िया सुपर हीरोज देखने को मिल चुके हैं, लेकिन हमें कई बार स्टोरी लाइन के अंदर हमें उन सुपर हीरो से बुरे रूप भी देखने को मिल चुके हैं। वो बुरे रूप या तो दूसरों को बस अपने से नीचे मानते हैं, या फिर बस अपने प्रोफाइल के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं मार्वल के टॉप 5 ईवल हीरोज़ की बात करूँ जो बुरे बन गए थे, या फिर टॉप 5 डीसी के हीरोज़ की बात करूँ जो विलन्स बन गए थे। लेकिन उन्हें आने में तो बहुत टाइम लगा, तो सोचा क्यों ना मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। जैसे कि मार्वल कॉमिक्स से हमारे प्यारे इनक्रेडिबल हल्क के इमॉर्टल हल्क सीरीज़ में दिखे एक पावरफुल पर भयानक रूप इमॉर्टल हल्क की डीसी लड़ाई कराओ। डीसी यूनिवर्स के हमारे प्यारे सुपर हीरो शज़ैम के, यानी बिली बैटसन के बैटमैन हु लाव्स की स्टोरी लाइन में दिखे हुए बुरे जोकर वर्जन किंग शज़ैम के साथ। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमॉर्टल हल्क वर्सेस किंग शज़ैम के बीच में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है ओरिजिन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्यारे हल्क की। तो दोस्तों, इमॉर्टल हल्क की स्टोरी की शुरुआत से करता हूँ। तो दोस्तों, मार्वल सिविल वॉर 2 के अंदर आयरन मैन और कैप्टन मार्वल के बीच में थोड़े मतभेद हो जाते हैं, जिससे दौरान सारे सुपर हीरोज के बीच में बैटल हो जाती है। जिससे दौरान हॉकाई का एक तीर जो है वो ब्रूस बैनर को मार देता है जान से। पर बाद में जाके इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में जो हल्क यानी कि ब्रूस बैनर है, वो ड्रीम डोर नाम की चीज़ की मदद से वापस से ज़िंदा हो जाता है, पर पहले से बहुत ज़्यादा अलग। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रूस बैन का बचपन उससे पिता के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, जिस कारण ब्रूस बैन के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कारण कई सारे हमें डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ देखने को मिले थे। और उन्हीं में से एक पर्सनैलिटी डेविल हर्ट, जिसे ब्रूस बैन हमेशा से अपने अंदर जंजीरों में बांध के रखा करता था, वो भी बैनर के जिंदा होने के बाद आज़ाद हो गया था। और इमॉर्टल हर्ट के सीरीज़ में हमें सबसे ज़्यादा डेविल हर्ट के पर्सोना देखने को मिला था, और उसमें हमें डेविल हर्ट की बहुत नई नई बातें पता चली थी। जैसे कि जो डेविल हर्ट है वो ब्रूस बैनर को अपना बेटा जैसा मानता है, और वो पूरी दुनिया से ब्रूस को बस बचाना चाहता है। पर इसके अलावा डेविल हर्ट जो है वो पूरी दुनिया को तबाह भी करना चाहता है, जो हमें उसकी बुरी साइड भी देखने को मिली थी। और इसके अलावा डेविल हर्ट जो है वो कई बार सुपर हीरोज के साथ भी बैटल कर चुका है। और डेविल हर्ट जो है वो हमें ब्रूस बैनर यानी कि हर्ट के अंदर का जो सिस्टम देखने को मिला था, जिसमें हमें कई डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ देखने को मिली थी, उसके अंदर का एक बड़ा लीडर भी देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम पे वो पूरे के पूरे हर्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा था डेविल हर्ट। और डेविल हर्ट जो है उसके अलावा हमें दूसरे पर्सनैलिटीज़ भी देखने को मिली थी, जैसे कि जो इमॉर्टल हर्ट है दोस्तों, वो एक टाइप के सिस्टम जैसा तो मान सकते हो, जिसके अंदर अलग अलग हर्ट्स काम कर रहे हैं। जैसे कि पहला आता है ब्रूस बनर, जो एक होशियार साइंटिस्ट है। दूसरा है डेविल हर्ट, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था लीडर की तरह। ऐसा तीसरा है सैवेज हर्ट, जो एक सब बहुत ज़्यादा गुस्सेल और स्ट्रॉन्ग हर्ट है, जो एक छोटे बच्चे जैसा है। इसके बाद जो फिक्सिट, जो ग्रे हर्ट से डायरेक्टली अब बैनर फॉर्म में चला जाता है, पर वो अभी भी होशियार था। ये सब के सब जो है ये एक टाइप के सिस्टम की तरह काम करते हैं एक साथ मिलके। पर बाद में जाके जो इमॉर्टल हल्क की इशू नंबर 39 में जो है, जो लीडर जो है वो हल्क के माइंड के अंदर आ जाता है, और वो डेविल हल्क को मार देता है, और यहीं पे डेविल हल्क की कहानी ख़त्म हो गई थी पूरी तरह से। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं शज़ैम की। चलो दोस्तों, बात करते हैं अब किंग शज़ैम की। तो दोस्तों, जो शज़ैम है यानी कि बिली बैटसन, वो एक नॉर्मल सा लड़का था जिसके पास 6 डिफरेंट ग्रीक गॉड्स की पावर थी शज़ैम बनने के बाद, और वो सबकी मदद करता था। पर बाद में जाके बैटमैन का एक बुरा रूप बैटमैन हु लाफ्स जो है वो शज़ैम से टकरा जाता है, और वो शज़ैम को जो है जोकर वायरस से इन्फेक्ट कर देता है, जिसे धीरे धीरे जो शज़ैम है वो धीरे धीरे एक ईवल जोकर वर्जन बनने लगता है खुद का ही। वो बन जाता है किंग शज़ैम। और बाद में जाते जब सुपरमैन और बैटमैन ने गुमशुदा बच्चे जिसे बैटमैन हुलाब्स ने किडनैप किया था उसे ढूंढने जाते हैं, तो वहाँ पे जो बिली बैटसन है वो सुपरमैन और बैटमैन से मिल जाता है। और फिर यहाँ पे वो अपनी शज़ैम वर्ड बोलते ट्रांसफॉर्म हो जाता है किंग शज़ैम के अंदर, जो बैटमैन हुलाब से पालतू गुलाम था। और उसका मकसद था कि वो सुपरमैन को भी इन्फेक्ट कर दे जोकर वायरस की मदद से। और ये जो किंग शज़ैम था, ये जो है बाद में जाके बैटमैन हुलाब्स जो है सीक्रेट सिक्स टीम का भी महत्वपूर्ण पार्ट बनता है। और इसके अलावा ये कई सारे गॉड्स और हीरोज़ के साथ भी इसकी बैटल हो जाती है।
पर बाद में जाके जब लेक्स लूथर की लड़ाई बैटमैन हू लाभ से होती है तो उस दौरान वो बैटमैन हू लाभ को हरा देता है और जितने भी हीरोज़ इन्फेक्ट हुए थे जोकर वायरस से द्वारा उन सबको वापस से ठीक कर देता है, जिसमें जो टीन शेज़ैम था वो भी वापस से नॉर्मल शेज़ैम में बदल जाता है। ये थी इसकी स्टोरी। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पावर एंड वीकनेसेस की। तो सबसे पहले बात आती है इमॉर्टल हल्क की। तो दोस्तों, इमॉर्टल हल्क जो है उसके पास वो सारी पावर्स है जो हमारे नॉर्मल हल्क के पास है, जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंडोरेंस, स्टेमिना, हाई जंपिंग, एसेट्रा एसेट्रा। पर फ़र्क ये है कि इस बार डेविल हल्क की पर्सनैलिटी भी उसके अंदर है, इसलिए हमें उसके अंदर कुछ नई पावर्स भी देखने को मिल रही थी। जैसे कि जो डेविल हल्क है वो भूतों को देख सकता है और साथ में वो किसी के भी झूठ को सूंघ सकता है। और इसके अलावा जो डेविल हल्क है वो बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा चालाक हल्क हमें देखने को मिला था, जो बेवकूफ़ नहीं था बल्कि वो बहुत ज़्यादा होशियार था और उसे मालूम है कि उसे ताकत के साथ साथ दिमाग का भी कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो डेविल हल्क है वो दूसरे गामा क्रीचर्स जो हैं उनकी गामा रेडिएशन को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करके खुद को और पावरफुल भी बना सकता है, जैसा उसने कई बार किया था। इसके अलावा जो डेविल हल्क है उसके पास बहुत अच्छा रीजनरेशन भी हमें देखने को मिला है। जैसे कि एक स्टोरी लाइन में एक बंदे ने उससे पूरे सीने को चीर दिया था, एक बड़ा होल हो गया था, पर उसने कुछ सेकंड के अंदर अपने घाव को ठीक कर दिया था। और इमॉर्टल हर्सीज के अंदर डेविल हल्क कई बार मर चुका है पर वो वापस से ज़िंदा हो गया था, जो उसकी पावर को बहुत अच्छे से दर्शाता है। इसके अलावा जो इमॉर्टल हल्क सीरीज के अंदर हमें डेविल हल्क बाकी पर्सनैलिटीज के साथ एक टीम की तरह दिखाया गया है, इस सिस्टम की तरह, जिसमें उससे मदद के लिए बाकी पर्सनैलिटीज़ भी है, जैसे ब्रूस बैनर और जो फिर से होशियारी और चालाकी के लिए और ताकत के लिए सैवेज हल्क, और डेविल हल्क सबसे ज़्यादा होशियार तो है ही। ये हमें देखने को मिला है इस सिस्टम के द्वारा। और हाँ, कॉमिक्स के अंदर ब्रूस बैनर जब इमॉर्टल हर सीरीज के अंदर कई बार मरा था तो डेविल हल्क उसे बार बार जिंदा कर रहा था। और हाँ, कमज़ोरी की बात करें तो उसकी पहले एक पुरानी कमज़ोरी थी कि वो बस रात के टाइम आ सकता था, दिन के टाइम वो वापस से बैनर बन जाता था। पर यही कमज़ोरी बाद में जाके जो है कुछ इशूज़ से बात चली गई थी, क्योंकि अब फाइनली डेविल हर्ट दिन के टाइम पे भी आ सकता था। तो अब उसकी मेन कमज़ोरी की बात करते हैं तो देखो, जो एबोमिनेशन का एसिड है वो उसकी जो हीलिंग फैक्टर है उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, जिससे वो अपने शरीर को ठीक ना कर सके। और इसके अलावा जो है डेविल हर्ट जो है वो बाकी हर्ट से तरह एक सिस्टम की तरह काम करता है एक साथ मिलकर, जो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर बाद में जाते जब लीडर हर्ट के माइंड के अंदर आ जाता है तो वो सिस्टम को पूरी तरह से बिगाड़ देता है और डेविल हर्ट को मेंटली मार देता है, जैसे डेविल हर्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया था इस टाइम। तो ये हमें मेंटली प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो अब चलो बात करते हैं टीन शेज़ैम की। तो देखो दोस्तों, टीन शेज़ैम के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीन शेज़ैम के पास वो सारी पावर्स है जो नॉर्मल शेज़ैम के पास थी। जैसे कि उसके पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर थी, लाइक सोलोमन का विजडम, हर्क्यूलिस की स्ट्रेंथ, एटलास का स्टेमिना, ज़्यूस का पावर, एकिलीस का करेज, मर्क्यूरी की स्पीड। और साथ में क्योंकि अब वो जोकर वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो गया था अपने, तो टीन शेज़ैम के पास बहुत ज़्यादा भयानक चालाकी थी और वो दूसरों को बेवकूफ़ बना के उन पर भारी भी पड़ता था। उसके पास दया नाम की कोई चीज़ें नहीं थी इस बार तो। जो टीन शेज़ैम है उसके पास वो सारी पावर्स थी जो नॉर्मल शेज़ैम के पास थी, पर अब वो पहले से ज़्यादा भयानक था, क्योंकि अब उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ें नहीं थी। वो किसी को मारने से बारे में एक बार भी नहीं सोचता। और साथ में वो जो है उसके पास लाइटनिंग पावर्स, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, एसेट्रा एसेट्रा जैसे कई पावर्स हमें देखने को मिली है। तो टीन शेज़ैम है उसकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, साथ में उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने कई सारे हीरोज़ बल्कि गॉड्स जिनके पास से उसे पावर मिली थी उन्हें भी बहुत बुरी तरह से पीटा था। इसके अलावा जो टीन शेज़ैम है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि कोई भी नॉर्मल वेपन जैसे तलवार या फिर गोलियाँ तो उससे बॉडी को कुछ इफेक्ट ही नहीं करती। वीकनेसेस की बात करूँ तो देखो दोस्तों, जो ब्लैक एडम का देश खंदक है उसने एक बार अपने जादू की मदद से जो टीन शेज़ैम है उसे एक जगह कैद कर दिया था और टीन शेज़ैम उस टाइम कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा जो टीन शेज़ैम अपने नॉर्मल बिली बैटसन नाम के नॉर्मल इंसानी बच्चे के रूप में जब होता है तो उसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। इसके अलावा वो टेलीपैथी के सामने भी कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि जब लेक्स लूथर के पास मार्शियन मैनहंटर की पावर्स थी तो वो अपनी मेंटली जो है शेज़ैम को कंट्रोल कर लेता है और शेज़ैम से ज़बरदस्ती अपना नाम बुलवाता है शेज़ैम, जिससे वो वापस से नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इसलिए वो मेंटल अटैक के सामने वीक पड़ गया था। तो अब फिर से बात करते हैं मतलब किसने क्या क्या कांड किए हैं। तो देखो दोस्तों, इमॉर्टल हल्क यानी कि डेविल हल्क और टीन शेज़ैम जो है उसने कई सारे हीरोज़ से लड़ाई की है और उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा भी है। जैसे कि इमॉर्टल हल्क की बात हो तो देखो दोस्तों, जो इमॉर्टल हल्क यानी कि डेविल हल्क है उसने जो है एक टाइप की रेड हल्क से बैटल की थी। उसने सारी गामा रेडिएशन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था। उसने जो है
वंडरमैन जैसे पावरफुल हीरो को भी पीटा है। उसने रोग से लड़ाई की थी और जब रोग उसकी पावर एब्जॉर्ब कर नहीं रही थी तो रोग उसकी पावर एब्जॉर्ब करती थक गई थी क्योंकि उसके अंदर बहुत मात्रा में पावर था। इसके अलावा जब हर्क्यूलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ और जो लेडी थॉर उससे लड़ने आए थे तो ये हल्क इतना पावरफुल था कि उसने एक ही झटके में उन दोनों को धो दिया था बहुत आसानी से। इसके अलावा इस हल्क ने जो है बस एक मुक्का मार के थॉर का दांत तोड़ दिया था। भले थॉर इस टाइम पहले से वीक था फिर भी थॉर जैसे इतने पावरफुल देवता का दांत तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि उसने इस टाइम पे वो पूरी एवेंजर्स टीम से लड़ रहा था जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन का हल्क बस्टर सूट और ब्लैक पैंथर से भी लड़ रहा था, पर वो सब इसका कुछ नहीं बिगड़ पा रहे थे। इसके अलावा जो है इस हल्क ने शी हल्क जो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी उसे भी हरा दिया था। इसके अलावा ये थी इमॉर्टल हर्ट की स्पीड, और इमॉर्टल हर्ट का रीजनरेशन इतना ज़्यादा है कि वो कई बार मरते मरते भी वापस आ गया था। अब बात करते हैं टीन शज़ैम की। तो देखो दोस्तों, टीन शज़ैम जो है उस टाइम से पहले ही अपीयरेंस में जो है बैटमैन जो एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हीरो है और जो सुपरमैन जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो है उससे अकेले सामना किया था, वो उन दोनों पे बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ा था उस टाइम पे, जो एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा जो टीन शज़ैम है एटलास, वो देवता जो पूरे हेवेंस को अपने कंधों पे उठाता रहा है, जिसका स्टेमिना है शज़ैम के पास, उसी एटलास का सामना टीन शज़ैम ने किया था और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था, जो बड़ी बात थी क्योंकि तुम्हें मैं बता दूं कि जिन 6 देवताओं की पावर्स शज़ैम के पास है उनमें से एक एटलास खुद था। इसके अलावा जो टीन शज़ैम है उसने जो है डीसी कॉमिक्स से जो थॉर है उसके साथ भी बैटल की थी। भले ये थॉर हमारे ओरिजिनल थॉर जितना पावरफुल नहीं था, और उसके साथ लड़ाई थी और उसका जबड़ा तोड़ दिया था। इसके अलावा जो राव जो सुपरमैन का गॉड यानी कि भगवान है सुपरमैन का, उसके साथ भी भाई टीन शज़ैम ने बैटल की थी और उसे तो भाई बहुत बुरी तरह से पीटा था। ये तुम पूछे मत यार किस लेवल का बंदा है टीन शज़ैम। बल्कि एरिस गॉड ऑफ वॉर, वो बंदा जो वंडर वुमन का बहुत ही बड़ा दुश्मन था, टीन शज़ैम ने उसके साथ भी लड़ाई की और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। इसके अलावा टीन शज़ैम ने शज़ैम के सबसे बड़े दुश्मन ब्लैक एडम, जिसके पास वो सारी पावर्स थी जो शज़ैम के पास थी, उसके साथ बैटल की और उसे भी बहुत बुरी तरह से पीटा था। तो दोस्तों ये थी वो सारी फीड्स जो इन दोनों की हम थी, और वैसे तो इन दोनों ने बहुत कुछ किया है पर ये इनकी मेन फीड्स मैंने बता दी। तो अब चलो बात करते हैं इन दोनों की बैटल हो रही तो कौन जीतेगा। तो देखो दोस्तों, मेरे अनुसार से इस लड़ाई का विजेता होगा इमॉर्टल हर्ट यानी कि डेविल हर्ट, और ये मुझे क्यों लगता है ये मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, जो किंग शज़ैम है उसने नो डाउट बहुत सारे देवताओं को हराया है जो कोई छोटी बात नहीं है, पर ये मत भूलो कि जो इमॉर्टल हर्ट है इस स्टोरी लाइन में उससे शरीर के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे, फिर भी वो जिंदा था और वो कई बार मरने के बावजूद भी वापस आ चुका था जिंदा। और ये मत भूलो कि इमॉर्टल हर्ट के अंदर हमें कई सारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ भी देखने को मिली है, जैसे सैवेज हर्ट, जो फिटसेट, ब्रूस बैनर एक्सेट्रा। तो जो उनमें से पर्सनैलिटीज़ है वो भी मदद कर सकते हैं डेविल हर्ट की। और जो डेविल हर्ट है अगर उसके अंदर का सैवेज हर्ट जग गया जिससे गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है एक पर किंग शज़ैम को भी हरा सकता है, क्योंकि उसकी सैवेज हर्ट की गुस्से की तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई साहब। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो टीन शज़ैम और इमॉर्टल हल्क के बीच में बहुत पावरफुल बैटल होगी, जिसमें टीन शज़ैम यहाँ पे इमॉर्टल हल्क पे बहुत भारी पड़ेगा, पर इमॉर्टल हल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस चालाक है, तो ये भी मत भूलो। और जो इमॉर्टल हल्क है उसके अंदर की बाकी पर्सनैलिटीज़ भी टीन शज़ैम को कैसे हराना ये रास्ता भी ढूंढ लेंगे। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से इस लड़ाई का विजेता है इमॉर्टल हल्क यानी डेविल हल्क। और आपके अनुसार से कौन जीत सकता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यार बहुत ही मुश्किल बैटल थी, पर फाइनली इस बैटल का विजेता है इमॉर्टल हर्ट। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय।